हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की जेड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग बात करेंगे जेड 2022 के पैटर्न के बारे में, है ना। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपको कई बारीक चीज़ें भी पता चलेंगी, तो हो सकता है आपको पहले नहीं पता हो। तो आज कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लाइक एग्जाम पैटर्न, है ना। एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ध्यान से समझना, और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, है ना, फ्री में। इजी समझ गए होगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, और आपको उसके पहले पता होना चाहिए कि जेड आता कैसा है एग्जाम, और उसका पैटर्न कैसे होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज़ें समझते हैं, ठीक। और हाँ, उसके पहले बता दूं कि Z300 अगर अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि अभी तक थर्ड सीजन इस बार हम लोग लाएं, अभी तक मोर देन 500 स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, ठीक है। तो आपके भी काफ़ी काम आएगा। और लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, उसके लास्ट ईयर 99.7 परसेंटाइल आए थे एक स्टूडेंट की, जिसने हमारे Z300 से, जिसको काफ़ी हेल्प हुई थी। और इसमें पर्टिकुलर जो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन होता है, उसमें हम लोग जो ट्रिक बताते हैं वो औसम रहती हैं, है ना। तो मज़ा आती है उसको करके, और एक पर्टिकुलर सेक्शन उसमें आपकी तैयारी हो जाती है। चलो अब मैं जल्दी से टाइम खर्च ज़्यादा ना करते हुए पैटर्नों की बात कर लेता हूँ। देखिए, मेन आपके वही 3 सेक्शंस रहेंगे, है ना। टोटल देखो, पहले बता देता हूँ, 180 मिनट्स का पेपर होगा, जिसमें 165 मिनट्स का जो पेपर होगा, इसमें हमारे 3 सेक्शंस हमें करने रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन होता है हमारा वर्बल एबिलिटी आरसी का, सेकंड होता है क्वांट का, और इसमें डीआई का भी 1 या 2 सेट आ जाते हैं, और थर्ड सेक्शन होगा डिसीजन मेकिंग का। अब इसमें सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही एक बार पेपर चालू होगा आप कोई सा भी सेक्शन कभी भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आखिरी एक सेक्शन आएगा जीके का, जिसके लिए आपको 15 मिनट्स अलग से दे दिए जाएंगे, है ना। 30 अप्रॉक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो वो आपके इसमें ओवरऑल जो परसेंटाइल आएगा उसमें ये काउंट नहीं होगा, जब आपको एक्सेल से कॉल आएगा तभी काउंट होगा वो, ठीक। तो उसको अभी अपन उस पर ध्यान नहीं देते, अभी हम मेन ध्यान देते हैं हमारे इन 3 सेक्शन के बारे में। तो इसको ध्यान से समझना। और मार्किंग स्कीम जेड की बहुत अलग होती है, तो मार्किंग स्कीम पे अभी आएंगे, वो देख लेना। देखो, नॉर्मली वर्बल एबिलिटी में 26 क्वेश्चंस, लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, 26 क्वेश्चन आए थे। डिसीजन मेकिंग में आपके आए थे 21 क्वेश्चन, और क्वांट और डीआई के मिला के आए थे 28 क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर थे 75 थे। लेकिन ध्यान रखना, जेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं, है ना, ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। नहीं तो आप एग्जाम में एक फिक्स फ्रेम ऑफ माइंड से जाओगे तो वहां पर जाके कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए समझ लेना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 75 टू 80 कितने भी हो सकते हैं, ये प्लस माइनस आप 2-3 मान के चलो, +-2 या +-3 हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। जैसे वर्बल के 26 की जगह हो सकता है 24 आ जाए, या 26 की जगह 29 आ जाए। क्वांट के 28 की जगह 25 आ जाए, या 30 आ जाए। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग के 21 की जगह 25 आ जाए। लेकिन ओवरऑल आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 75 टू 80 के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। जिसके लिए आपको 165 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। मोटा मोटा 3 घंटे मान लो, है ना, काफी है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। इसमें हर करेक्ट क्वेश्चन के आपको +1 मार्क मिल जाएंगे, है ना। +1 किसके मिलेंगे, सही करने पे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, -1/4 हो जाएगा आपका हर गलत आंसर पे। इस टाइप के तो रेशियो में भी आपने काफी क्वेश्चन किए होंगे, उम्मीद है ना। इतने टोटल क्वेश्चन है, सही पे इतने, गलत पे इतने, अनअटेम्प्टेड पे इतने, ठीक है। तो टोटल सही कितने की ये बताओ, है ना। रेशियो में इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। अब इसमें इकलौता ऐसा एग्जाम है हमारे एमबीए का जिसमें क्वेश्चन छोड़ने पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो इसमें आपको एक विंडो मिलती है 8 क्वेश्चंस की, मान लो। अब इस बार चेंज हो जाए तो अलग बात है। एक चीज जेट में हमेशा ध्यान रखना, पेपर चालू होने के पहले जब इंस्ट्रक्शन वो देते हैं, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना, है ना। एक एक पॉइंट उसका अच्छे से पढ़ना, नहीं तो कई बार बच्चे क्या होता है एग्जाम के बाद बोलते हैं हमें तो ये पता ही नहीं था। तो ये गलती आप मत करना कि एग्जाम देने के बाद बोलो हमें तो ये पता ही नहीं था। एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, हो सकता है उसमें इस बार अनअटेम्प्टेड पे कोई नेगेटिव मार्किंग ना करें, या करना हो तो कितने आप छोड़ सकते हो उसके बाद वो पूरा बताएं।
तो एक बार जरूर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। तो 8 क्वेश्चंस तक इसमें क्या होता है, आउट ऑफ 75 क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो ओवरऑल 75 क्वेश्चंस हैं, अगर 8 क्वेश्चंस तक अगर आप छोड़ते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने 9th क्वेश्चन छोड़ा तो उसके बाद पर क्वेश्चन आपकी 0.1 मार्क डिडक्ट होगा। तो अगर x नंबर ऑफ क्वेश्चंस छोड़े आफ्टर 8 तो 0.1 इंटू एक्स, इतने नंबर आपके कम हो जाएंगे, ठीक है, ओवरऑल टोटल में से। ठीक है, इसमें फिर वो सेक्शन वाइज टोटल नहीं रहेगा, ओवरऑल टोटल आपका इस हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक, इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो ध्यान रखना जेट में अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के भी नेगेटिव मार्किंग होती है। 8 क्वेश्चन तक आप छोड़ सकते हो, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मोटा मोटा इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। अब ध्यान से सुनना मेन चीज, इसमें अभी अनअटेम्प्टेड की भी बात करेंगे। तो वही जैसा कि मैंने बताया, एक सेक्शन होगा हमारा वर्बल एबिलिटी, इसका वर्बल एबिलिटी का स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। सेकंड हमारा डिसीजन मेकिंग मान लेते हैं, और थर्ड हम मान लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके तो एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, टोटल आपके वही 26, 21, 28 ये क्वेश्चन थे। ठीक, 165 मिनट्स है। देखो वर्बल एबिलिटी में आप लेस देन 60 मिनट्स दे सकते हो, क्वांट में मान लो आपने 60 मिनट दिए, डिसीजन मेकिंग में भी 60 मिनट से कम ही लगेगा, है ना। तो मान लो 50 मिनट्स इसमें, 50 मिनट्स इसमें, 160 मिनट्स हो गए। 5 मिनट आप इसमें और बढ़ा सकते हो गए 165 मिनट। तो क्वांट में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका 45 मिनट्स में भी हो सकता है। तो जितना भी कम टाइम बाकी सेक्शन में लगे उतना आप क्वांट में इंक्रीज कर सकते हो, पहली ये चीज़। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्वांट में आप ओवरऑल टाइम ज़्यादा दे सकते हो। वर्बल एबिलिटी तो 50 मिनट सफिशियंट है, इवन लेस देन 50 मिनट ही लगेगा। एक स्टैंडर्ड अगर मैं बात करूं तो वर्बल एबिलिटी 45, डिसीजन मेकिंग 45 हो गए 90 मिनट्स, है ना। 90 के बाद 75 मिनट्स आप क्वांट में दे सकते हो आराम से। ये एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो गया इसमें, है ना। तो 75 मिनट में क्वांट के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, वो कट ऑफ आपके सभी सेक्शन के निकल जाएंगे, प्लस हो सकता है आप टॉप भी कर लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए खुद से, कि वर्बल में 45 देने, फिर प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलता है, क्योंकि क्वांट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड आप ऐसा मान के चलो कि वर्बल 45 मिनट्स में करनी है, डिसीजन मेकिंग 45 मिनट्स में करनी है, क्वांट मुझे 75 मिनट्स में करनी है। ठीक, अब एग्जाम देने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है जब सेक्शनल हमें कोई वो सीक्वेंस नहीं रहता। तो देखो हर एग्जाम में एक चीज जरूरी होती है, कॉन्फिडेंस। ये तो आप भी मानते होगे, है ना, कैट और IFT दे के समझ में भी आ गया होगा। तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है तो हमारा पेपर अच्छा जाएगा, और कॉन्फिडेंस अगर हमारा लो है तो हमारा पेपर भी खराब जाएगा। अब कई बार एग्जाम देते समय भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। एग्जाम देते देते अगर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है तो हमारा पेपर अच्छा जाते जाएगा। एग्जाम देते देते हमारा कॉन्फिडेंस लो होते जा रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होते जाएगा। लाइक कैट की बात करें, अगर हमें हो सकता है LRDI बहुत टफ लगे ना बने, तो उसका सीधा फर्क आ जाता है क्वांट पे। तो अगर हमारा LRDI बिगड़ता है तो हमारा क्वांट भी बिगड़ जाता है, और अगर हमारा LRDI अच्छा जाता है तो हमारा क्वांट भी अच्छा चले जाता है ना। पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। या LRDI में बात करो, अगर शुरुआत में हमने कोई इजी सेट कर लिया, है ना, तो हो सकता है फिर बाद के सेट भी हमसे बनने लगे। कई बार होता है फ्लो में हम लोग थोड़े मीडियम या टफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में LRDI नहीं बनी तो आखिरी में हम इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। यही सब एग्जाम में होता है। तो किसी भी एग्जाम को देने की सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी होती है, अब ध्यान से सुनना, उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमें वहां से शुरुआत करनी चाहिए। अब लाइक मेरी बात करें, मेरा क्वांट मान लो बहुत अच्छा है, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं मेरा क्वांट बहुत अच्छा है। तो अगर जेट में दूंगा तो मैं सबसे पहले क्वांट करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं वर्बल एबिलिटी अटेम्प्ट कर लूं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अगर मेरा क्वांट बहुत अच्छा है और अगर मैं वर्बल करने बैठ गया और मेरे से वो गलत होंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस जबरन का डाउन होते जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस डाउन के चक्कर में हो सकता है मैं क्वांट भी अपनी बिगाड़ दूं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जिसमें आपकी अच्छी कमांड हो, उससे शुरुआत करनी चाहिए, है ना। तो ये मेरा पर्सनल मानना है।
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मान लो कि आपका वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा है, तो आप जेड की शुरुआत किससे करो पेपर देने की? वर्बल एबिलिटी से करो। अगर आपको लगता है आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, तो आप शुरुआत किससे करो? डिसीजन मेकिंग से करो। मुझे लगता है मेरा क्वांट अच्छा है, तो मैं शुरुआत किससे करूं? क्वांट से करूंगा। चीज समझ में आ गई? तो ये था एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ना। इसमें मेन मैंने आपको बता दिया टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, ये टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है, ठीक है। प्लस सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए, इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। प्लस अगर पॉसिबल हो तो आप मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दो। मॉक टेस्ट से आपको ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई 45 मिनट की, इसको कम से कम जेड के पहले अप्लाई करके तो देख लो। और अप्लाई कैसे करोगे? मॉक टेस्ट देके, सिंपल है। तो मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, इससे आपकी एक खुद की भी स्ट्रेटेजी बनती है, ठीक है। प्लस Z300 अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो वो एक आप ले सकते हो, इसमें आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। अब आपसे एक बात करते हैं आखिरी, वेयर कैन आई फाइंड इजी सॉल्यूशंस ऑफ प्रीवियस ईयर जेड क्वेश्चंस, है ना। वो एक कहावत होती है ना हिंदी में, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा टाइप की। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो मतलब आप मेरा चैनल ही देख रहे हो, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे इजी सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर जेड के सबसे इजी सॉल्यूशन चाहिए, इवन कैट, जेड, IIFT, इनमें से 2 एग्जाम तो हो चुके हैं और सीमेट, इन सब के प्रीवियस ईयर के सबसे इजी सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाइए, है ना। प्लेलिस्ट पे इन सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ पे जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो जेड के भी हमने क्वांट के पूरे सॉल्यूशंस इसमें डाले हुए हैं। इवन लास्ट ईयर का भी जब पेपर आया था, विद इन 2 या 3 डेज हमने पेपर जैसे ही इन्होंने ऑफिशियल अवेलेबल करवाया था, विद इन 2 to 3 डेज हमने इसका सॉल्यूशन ही डाल दिया था, बिल्कुल ईजी सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके पूरे सॉल्यूशन देख सकते हो। और मेरी पर्सनल सजेशन मानना, एक एक बार जितने भी सॉल्यूशन हमने डाले हुए हैं वो जरूर देखना, डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करने की बनती है ना। तो चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।